इस प्रश्न के बारे में जितनी चीजें आपको बतानी जरूरी मुझे लग रही है मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। एक एक करके सब कुछ कंफर्म करिए। कैसे? सबसे पहली बात ये ध्यान दीजिए कि लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों में, यहाँ पर दो चीजें दी गई थी। एक तो आपको जो है जी हाँ, उसको भी करिए, जो भी क्लासेस हो सब करिए। निम्नलिखित आंकड़ों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। आंकड़े अगर ध्यान से देखिए, पिछली क्लास में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था आप लोगों के सामने। एक आपको पाई चार्ट दिया है। पाई चार्ट में कहता है किसी संस्थान के विभिन्न संकायों, अलग अलग संकाय मतलब जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें इंजीनियरिंग, प्रबंधन, मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, जैव रसायन, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। छात्रों की कुल संख्या 2400 है। ठीक है, छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 2400 है। अब इसको समझने की कोशिश करिए। विभिन्न किसी संस्थान के विभिन्न संकायों में छात्रों के वितरण का विवरण दिया गया है। छात्रों की कुल संख्या 2400 है। प्रबंधन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, जैव रसायन, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जी, इन सब के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि हमारे पास जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है। मेल को यम से रिप्रेजेंट किया गया है और फीमेल को यप से रिप्रेजेंट किया गया है। आइए थोड़ा समझते हैं इसको कैसे किया जाएगा। जैसे मान लो, आपको पहले चीज ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर हमें किसी डिपार्टमेंट में किसी पार्ट में पता करना है कि कुल कितने सदस्य हैं। जैसे आप किसी एक को टारगेट कर लो। मान लीजिए हमको कहा जाए कि प्रबंधन में कितने लोग हैं, तो प्रबंधन में भैया 16% दिख रहे हैं। 16 को 16 बटे क्या कर दो, 100 कर दो। टोटल कितने बच्चे हैं? 2400 है। 2 शून्य खत्म हुआ। 16 को 24 से गुणा करें, 16 चौके 64, 16 दूना 32 से 38, 384 टोटल प्रबंधन में मिलेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी जैसे टोटल आंकड़े मान लो जैसे 2400 लिखा है, मुझे परसेंटेज से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। परसेंटेज मतलब 100 से भाग करना। तो आपको पता है कि किसी का भी आंकड़ा निकालना हो तो 100 से भाग करना ही पड़ेगा। तो आप 2 शून्य इनके गायब कर दीजिए, 24 से किसी को गुणा कर दीजिए, उनकी संख्या आ जाएगी। डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री में बच्चों की संख्या निकालनी है, 18 गुणे 24 कर दीजिए। ठीक है, चिकित्सा में निकालनी है, 12 गुणे 24 कर दीजिए। जैव प्रौद्योगिकी में निकालना है, 13 गुणे 24 कर दीजिए। फार्मेसी में निकालना है, 10 गुणे 24 कर दीजिए। जैव रसायन में निकालना है, 14 गुणे 24 कर दीजिए। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में निकालना है, 17 गुणे 24 कर दीजिए। क्योंकि 2400 है और 100 से भाग करने पर आपको कंफर्म है कि 2 शून्य नीचे के मतलब उसके गायब ही हो जाएंगे। किसी की भी संख्या निकालनी हो तो इस 24 का गुणा उस परसेंटेज के साथ आप कर दीजिए, उसकी संख्या आ जाएगी। अब मान लीजिए जैसे प्रबंधन में कुल 16% लोग थे। कितने थे? 16%, जिनकी टोटल संख्या कितनी आई है? 384। अब आपसे जैसे प्रबंधन में ये पता करना आपको कहा जाए कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। मेल और फीमेल का रेशियो क्या दिया है? 5:7 का। अनुपात अगर दिया हो और टोटल मान दिया हो तो आप किसी भी पद का बंटवारा मतलब प्रत्येक का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दिख नहीं रहा प्रदीप? क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है? यही फिगर तो यार पिछली बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें थोड़ा सा क्या है ना, ज्यादा आंकड़े हैं यार, कैसे हम इसको प्रेजेंट ही कर पाते हैं आप बताइए। जैसे लिखा गया है, मुझे लगता है कि एक बार अगर कोशिश करो तो ये समझ में आ जाएंगी चीजें। ओके, लाइट सब ऑन है यार, लाइट सब ऑन है। डेटा पूरा देखो बोर्ड भरा हुआ है। ठीक है, एक बार कोशिश करिए, समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा प्रबंधन में 16% थे, 16% को हमने निकाला तो 384 आया। 16 बटे 100 गुणे 2400। अगर मुझे डिसाइड करना है कि इसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, अनुपात दिया है 5 और 7 का। कभी भी किसी आंकड़े का अगर हमें अनुपात दिया हो तो हम डिस्ट्रीब्यूशन करके मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके प्रत्येक के मान बता सकते हैं। कैसे? अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए, 5 7 कितना होता है? 12। इसकी तुलना टोटल के साथ करिए, 384। 12 बराबर अगर 384 है तो 1 बराबर 12 तिया 36, 12 दूना 24, 24 हो गया, 32 हो गया। अगर पुरुष निकालने हैं यम, यम की संख्या यहाँ 5 है। 5 बराबर 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16। फीमेल निकालना है यफ, जो 7 है तो 7 को गुणा करें, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 1 22। मतलब इस एक के मान में आप 5 से गुणा करो मेल आएगा और 7 से गुणा करो फीमेल आएगा। बेहतर समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरा यही कहना है कि आपको हर क्वेश्चन में इसी प्रकार की सिचुएशंस फेस करनी होगी। अब एक एक करके आप लोग प्रश्नों को देखिए, हल करिए। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, क्या है पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। कहा इस क्वेश्चन में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा भाई देखो ये है 17% है। कितना है? 17%। पढ़िए,
में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, वो पूरे बच्चे जितने हैं संस्थान में, उनका कुल कितना परसेंट है? मैंने आपको बताया किसी की संख्या निकालनी हो, जैसे 17% है, तो 17 गुणे आप 24 कर दो, ये हो गया टोटल। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में टोटल पढ़ने वाले बच्चे 17 गुणे 24 हैं। यहां तक बातें समझ में आई? हम पूरा गुणा भी नहीं कर रहे, केवल ऐसे रहने देते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में 17 गुणे 24 है, क्योंकि 17/100 गुणे 2400 होता। मैंने बोला ना, इसका 2 जीरो खत्म कर दीजिए और गुणा करिए तो आपको टोटल संख्या पता चल जाएगी। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में जो अनुपात है 9 और 8 का है, अर्थात मेल 9 है और फीमेल कितने हैं? 8 हैं। मेल 9 है और फीमेल कितने हैं? 8 हैं। अनुपाती पद हमारे 9 और 8 है। इन्हीं अनुपाती पदों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अर्थात अनुपाती पदों को जोड़े तो कितना होगा? 17। जोड़िए तो कितना हुआ? 17। 17 बराबर आपके पास 17 गुणे क्या है? 24 है। एक बराबर क्या होगा? 17 17 से कटेगा, 24 हो जाएगा। निकालना क्या है? लड़कियां। लड़कियां कितनी है? 8 है। तो भैया 24 गुणे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये लड़कियों की संख्या है। 24 गुणे 8 लड़कियों की संख्या है। इन लड़कियों की संख्या का कुल से परसेंट निकालना है। कुल कितने हैं? 2400 है। लड़कियां कितनी हैं? 24 गुणे 8 है। यहीं पे कर देता हूं। जिसका आपको परसेंट बनाना है, जिसका आपको परसेंट बनाना है, लड़कियां कितनी है? 24 गुणे 8। जिसका परसेंट बनाना होता है उसको 100 से गुणा किया जाता है। 100 से गुणा करिए, बटे टोटल से भाग करिए। टोटल कितना है? 2400। 2 शून्य खत्म, 24 24 से गया, बचा 8। केवल 8% है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में लड़कियों की संख्या सभी छात्रों की केवल 8% है। एक बार फिर दिमाग लगा के सुन लीजिए, बहुत ही आराम से साफ शब्दों में मैं बताना चाहता हूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है? कोई कंफ्यूजन किसी के मन में, बिना किसी झिझक के, बिना किसी भ्रम के आप तुरंत क्वेरी करिए, मैं बताऊंगा। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या संस्थान के छात्रों की कुल संख्या, ये नहीं बोला है कि डिप्लोमा में, अगर वो डिप्लोमा में बोलता तो बात दूसरी होती। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? तो पहले इंजीनियरिंग डिप्लोमा में बताइए बच्चे पढ़ते कितने हैं? 17 गुणे 24, क्योंकि 17% थे और कुल 2400 थे, तो मैंने लिखा 17 गुणे 24, क्योंकि बटे 100 करके 2 शून्य गायब भी हो जाता। 17 गुणे 24 मैंने गुणा भी नहीं किया, मैंने कहा ऐसे रहने दीजिए इसको। ऐसे रहने देने से देखो फायदा हो जाता है। गुणा करोगे एक और इफर्ट करना पड़ा, बाद में उसी को भागी करना है। तो इतने बच्चे पढ़ते हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा में। लड़कियां कैसे कितनी हैं, इसको पता करने के लिए अनुपात देखा। अनुपात क्या है? 9 और 8 का। अनुपात के हिसाब से बंटवारा करना है, मेल फीमेल बताना है, तो आपको अनुपाती पदों को जोड़ना चाहिए। जोड़ने पर 17 आया, जोड़ दिया 17 और कुल के बराबर कर दिया 17 गुणे 24 के। एक बराबर 24 आया, 17 17 से कटा। अब अगर लड़के निकालना है तो एक के मान को 4 से 9, 24 से 9 को गुणा करो। लड़कियां निकालनी है तो 8 से गुणा करो। ये हो गई लड़कियां, ये हो गई गर्ल्स। किसमें? इंजीनियरिंग डिप्लोमा में। अब इन गर्ल्स का कुल से परसेंटेज बनाना है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 24 गुणे 8 भैया गर्ल्स हैं। गर्ल्स को 100 से गुणा किया और कुल से भाग किया, तो आपको पता चला कि 8% लड़कियां यहां पर हैं। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आई बातें समझ में? किसी को दिक्कत मुझे बताएं। यस, आगे बढ़ा जाए। यस, हाँ, डीआई की पहली सीट कराना है, मैं बता दूंगा। 17वां नंबर देखिएगा, जैव रसायन में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो एक शब्द हो गया जैव रसायन। जैव रसायन कहां दिख रहा है? जैव रसायन ये दिख रहा है। छात्रों की कुल संख्या निकालनी है तो 14 गुणे 24 कर दीजिए। ये हो गए भैया जैव रसायन वाले सब, मतलब जितने जैव रसायन में पढ़ते हैं उन सब की बात है। 14 गुणे 24 है। जैव रसायन में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या और जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या। इस प्रश्न में आपको कुल निकालना ही नहीं है। ये कितना आसान प्रश्न है और यहां जाना ही नहीं है। ऐसे भी होते हैं, जैसे आपको कोई फिगर देगा ना, फिगर बहुत टफ दिखेगा, एक आध प्रश्न उसमें इतना आसान होगा कि आप सोचोगे अरे वाह क्या हो गया। जैसे जैव रसायन में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या यहां पर 14% है ना। जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच जैव प्रौद्योगिकी 13 है। भैया सीधा सीधा इनका अनुपात बनाना था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। सीधा परसेंटेज आपका है, वही का डिस्ट्रीब्यूशन है, 14:13 है। वही ने कहा कि इसी तरह से कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न बन जाएगा जो एकदम आसानी से देखते ही हल हो जाएगा। 14:13 है। राइट सोल्यूशन 17वें का हो गया। 18 नंबर देखिएगा, प्रबंध में कुल कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं? लीजिए बताइए आप लोग। हाँ, मैं अब यही करूंगा, मैं कर भी रहा हूं यार। मैं कहता हूं, मैं क्या बताऊं मोहम्मद रफी, मैं कहता हूं कि भैया थोड़ा बड़ा बना दो,
मोल्ड बना दो, हमारे क्या कहूं मैं खुद ही आपकी जगह रह करके सोचता हूँ तो मुझे लगता है यार कम दिखता होगा। मैं यहाँ देखता हूँ मुझे भी कम दिखता है। मैं आपको पढ़ाने के, आप तो मोबाइल पे देख रहे हो, मुझे ऐसे देखने में अजीब, अब जब सोचो मुझे इतना जोड़ना घटाना होता, आप लोग का प्रेशर भी झेल, अब मुझे तो और ही लगता है यहाँ पर। चलिए कोशिश करिए, समझ में आएगा। प्रबंध में कुल कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं? प्रबंध कहाँ है भाई? 16। कितनी है? 16। शुरुआत में इसको हम लोग डिस्कस किए भी थे। 16 गुणे आप 24 कर दीजिए, प्रबंध के कुल बच्चे आ गए। प्रबंध में कुल बच्चे बोलो कितना है? 16 गुणे 24 है। लड़कियां कितनी पढ़ रही गए प्रबंध के पास? प्रबंधन वही प्रबंध है, 5 और 7 का अनुपात है। 5 और 7 का अनुपात है। अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए, 12 हुआ। 12 बराबर 16 गुणे 24 कर दीजिए। 12 बराबर कितना हो गया भैया? 16 गुणे 24 हो गया। ठीक है। एक बराबर क्या होगा? 12 दूना 24 होता है, 16 दूना 32 होता है। निकालना क्या है? लड़कियां, लड़कियां हैं 7 ना। 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 22, 224 लड़कियां हैं। डी ऑप्शन। प्रबंध विभाग में कितनी लड़कियां हैं? 16, 224। चलो ये कंफर्म हो गया सबका? यस। आया समझ में 18 नंबर? किसी को डाउट तो नहीं है? गुड। आगे बढ़ा जाए। इंजीनियरिंग डिग्री में कुल कितने लड़के पढ़ रहे हैं? लीजिए। ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री है। इंजीनियरिंग डिग्री कहां पर है? ए है डिग्री। इंजीनियरिंग डिग्री को लाइए इधर। 18% है इंजीनियरिंग डिग्री, तो 18 गुणे क्या कर दूं बोलो? 24। ये है इंजीनियरिंग डिग्री के कुल टोटल। इंजीनियरिंग डिग्री में हमको निकालने हैं लड़के। क्या निकालने हैं? लड़के। अनुपात क्या है बोलो? 5 और 3 का। अनुपाती पदों को जोड़ दे तो कितना हो गया? 8। 8 बराबर कुल 18 गुणे 24। 18 गुणे 24। एक बराबर क्या होगा? 8 तिया 24 होता है, 18 तिया 54 होता है। निकालना क्या है? लड़के। लड़के पहले हैं मेल, मेल 5। 5 बराबर 5 चौके 20, 5 पचे 25, 2 27, 270 आ रहा है। 270। वेरी गुड रिस्पॉन्स। सचिन, अमित, सोनी, मोहम्मद रफी, प्रीति, आंचल, संजना, काजल, सभी का उत्तर कितना है? 270 करेक्ट आंसर है। 270 आप लोग लगाइए उत्तर इसका। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए इंजीनियरिंग डिग्री में कुल तो पहले बच्चे कितने हैं? 18 है। अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूं, ये लोग कितने लोग समझ पा रहे हैं? 18 गुणे 24 जो लिख दे रहा हूं, इसमें तो दिक्कत नहीं किसी को। शुरू में बता दिया था मैंने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि वह परसेंट है, बटे 100 होगा, इसका 2 जीरो हमेशा खत्म होता रहेगा। 18 गुणे 24 हो गया, यही टोटल हो गया। टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस अनुपात में? इस अनुपात में। अनुपाती पदों को जोड़ो 8। 8 बराबर 18 गुणे 24 है। 1 बराबर 54 हुआ। ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल। और फिर लड़के निकालने हैं, 5 बराबर निकाला तो आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिए इसका। चिकित्सा में कुल कितने छात्र पढ़ रहे हैं? लीजिए चिकित्सा की तरफ चलते हैं। चिकित्सा कहां पर है? चिकित्सा ये है। 12% है तो 12 गुणे क्या कर दूं? 24। सीधा सीधा। इसमें कुल तो निकालना ही नहीं। 12 चौके 48, 12 दूना 24, 4 28, 288 बच्चे पढ़ रहे हैं। चिकित्सा में कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 288 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। आइए कंफर्म हो गया इतना? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो यह प्रश्न, यह फिगर भी फाइनल हो गया। अब अगले फिगर पर आप लोग आ जाइए। लीजिए क्रिकेट का क्वेश्चन है, पुजारा का क्वेश्चन है। चेतेश्वर पुजारा का नाम आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे केवल पुजारा बोला है। एक खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, आपके टेस्ट मैच खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। दिए गए वृत्त चित्र में पुजारा के द्वारा विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों के विरुद्ध बनाए गए रनों को दर्शाया गया है ना जी। पुजारा के प्रश्न है। उन्होंने कुछ खिलाड़ियों, कुछ टीमों के विरुद्ध खेला। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड, इन टीमों के खिलाफ उन्होंने मैचेस खेले और उन्होंने कुछ रन बनाए। जैसे उन्होंने अपने टोटल परफॉर्मेंस का सबसे ज्यादा इसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया, फिर जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड, और सबसे कम उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ कराया। कराया था मैंने। चलिए फिर इसको देख लीजिए, अच्छे समझिए, इसको कवर करिए। आइए 21 नंबर देखिएगा। पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम कितना होना चाहिए? रन केवल पूर्णांक हो। लीजिए रन केवल क्या हो? पूर्णांक हो। ऐसा हो जो कि, जैसे आप देखिए ध्यान से, जैसे मतलब हमको ये समझना है, आप लोग पूरी बात को क्लियर करिएगा। ऐसा हो जो कि, भाई समझो, यह पूरा कंप्लीट कितना होता है बोलिए? अगर हम कंप्लीट की बात करें तो क्या होता है? 100, अर्थात 100%। क्या होना चाहिए? 100%। अब 100%, 100 मतलब जैसे कुल रन कितना, बढ़िया क्वेश्चन है, कुल इसके हिसाब से सोचो तो 100% है।
वैसे सोचो 360 डिग्री होता है। इसने कहा कि पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम कितना होना चाहिए कि रन केवल पूर्णांक हो सकते हैं। ऐसा हो कि अगर हम डिसाइड करें तो सबको पूर्णांक में रन मिले, सबको पूर्णांक में रन मिले, मतलब वह सभी से कट जाए। जैसे अगर आप सोचो इन संख्याओं में 100 सबसे कट सकता है तो किससे कट सकता है? केवल 25 से कट सकता है। केवल किससे कट सकता है? मतलब हम 100% को अगर हम 25 मान लें तो प्रत्येक के रन पूर्णांक में आ जाएंगे। कम से कम की बात अगर करिए, जैसे आप किसी को भी सोच लीजिए, मान लीजिए बांग्लादेश के खिलाफ ही रन बनाने हैं, तो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने कितना बनाया? 8%। दशमलव में तो रन बनाएंगे नहीं। आप समझो यहां पर 25 चौके, ये होता है 4 दूना 8, मतलब 2 रन बनाए हैं। आप देख लीजिए सबसे कम से कम 25 होगा। 25 अगर हम 25 को 25/100 कर दें, ऐसे समझिएगा नियम ये होता है, जैसे मान लो अगर हम जिसको भी रन मानेंगे उसको बटे 100 करेंगे। अब यह होगा कितना? 1/4। 4 इसमें से सबको काट देगा कि नहीं? इसको भी काट देगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा। अगर 225 लीजिए, 225 बटे आप कितना करो? 100। कितना हो गया? 25 नवा 25 चौके, ये भी काट देगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम कितना है? 25। तो 25 यहां पर ज्यादा से ज्यादा पूछा होता तो इसके हिसाब से जाते 625 भी हो जाता। इस ऑप्शन के हिसाब से देखो मिनिमम तो 25 से कम रन बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर वह 25 से कम रन बनाएंगे तो पूर्णांक की स्थिति हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखो ये कोई रुपया पैसा है नहीं है, यह टाइम भी नहीं है। यहां दशमलव का यूज हो ही नहीं सकता कि पता चले पुजारा जो है एक मैच में 2 दशमलव कुछ रन बनाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो आपको सबसे पहले ध्यान से देखना चाहिए था कुल रन कितने हैं? 100% होता है। और अगर हम कुल रन को ऐसे देखा जाए 100% होता है। अगर आप टोटल 25 मानोगे तो 25/100 करना होगा, 1/4 आएगा। चेक करिए 4 से सब कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? 4 से सब कट रहे हैं, इसलिए 25 सबसे मैक्सिमम रन हो सकता है, मिनिमम रन। अब 25 से छोटा कोई रन नहीं होता है। अब आप समझिए, कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आया मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 25 से मिनिमम रन हो नहीं सकता है कि अगर आप जैसे ऐसे देखिए, ऐसे समझिए आप इसको, जैसे मान लो, अब इसमें ही समझाना पड़ेगा आपको, मेरी बात को फिर समझिए मैं जो बता रहा हूं। जैसे हम ये कह रहे थे कि पुजारा ने स्कोर किया, ध्यान से देखिएगा, पुजारा ने स्कोर किया, कुल जितना रन बनाया उसका 8% बांग्लादेश के लिए बना दिया, 16% न्यूजीलैंड के लिए बना दिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए 32 बना दिया, दक्षिण अफ्रीका के लिए 24 बना दिया, इंग्लैंड के लिए 20 बना दिया। मैं कह दूं कि पुजारा ने कुल 130 रन बनाए। आप बताइए, मुझे समझाइएगा। तो बताइए उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ कितना रन बनाया? अगर मैं कह दूं कि पुजारा ने 130 रन बनाया कुल कुल तो बांग्लादेश के लिए उन्होंने कुल कितना रन बनाया? थोड़ा सा आप हल करके बताओ तो आपको अभी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ उसने कितना रन बनाया? बोलिए। तो आप कहोगे सर अगर परसेंटेज में बटा है तो कुल तो 100 होगा, तो आप कहोगे सर 100 बराबर 130। 100 बराबर क्या? 130। और निकालना क्या है? 8 का मान। तो चलिए एक जीरो खत्म किया, 2 पंचे 10 होता है, 2 चौके 8 होता है, 13 पचे 65, 13 पचे कितना? 65, 13 चौके 52, सॉरी 13 चौके 52, और 52/5 करेंगे, 52/5 करेंगे तो क्या वो 10.4 रन बनाएंगे एक मैच में? तो क्या यह 130 रन को स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को? मुझे बताइए, क्या पुजारा का 130 रन हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन 10.4 रन कैसे खेल सकता है कोई बताओ खिलाड़ी एक मैच में? एवरेज भले हो सकता है, एक मैच में 10.4 कैसे बना सकता है? मतलब यह 130 हो ही नहीं सकता। एक ऐसी संख्या हो जो कि किसी भी परसेंट के लिए अगर सेट की जाए तो यह पूर्णांक में नंबर दे। वही उसने पूछा कि मिनिमम ऐसा क्या हो सकता था? सबसे छोटा वह नंबर, जैसे अभी 100 ले लेते वहीं पर तब कंफर्म हो जाता, 200 ले लेते कंफर्म हो जाता, ठीक है? कोई भी ऐसा नंबर लेते जिसको जब कंपेयर करते तो एक पूर्णांक मान आता। ऐसा मिनिमम क्या हो सकता था? इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले इस मिनिमम को चेक किया। कौन है मिनिमम अपना? सबसे छोटा 25 है। मैंने ऐसे किया कि 100% बराबर 25, अर्थात 1% बराबर 25/100, अर्थात 1/4। मेरा यह कहना है कि अब कोई का भी परसेंटेज निकालोगे तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा ना। तो आप गुणा करो तो क्या यह 4 से कट रहे हैं सबके सब की नहीं कट रहे हैं?
अब बताइए 8 से अगर करो तो 8 से गुणा करो तो 2 4 दूना 8, अर्थात बांग्लादेश के खिलाफ 2 रन बनाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 चौके 16 4 रन बनाया। 32 4 अठे 32 8 रन बनाया। इसमें कितना 3 रन बनाया, इसमें ठीक है 5 रन बनाया। इस प्रकार से डिसाइड हो गया कि उसने कितना कितना रन हर खिलाड़ी हर टीम के खिलाफ बनाया है। मेरा ये कहना है कि ऐसी संख्या हम लोग को लेनी पड़ेगी जो कि ऐसा सेट हो जाए कि कहीं पूर्णांक ही नंबर आए, कहीं दशमलव में नंबर ना आने पाए। सबसे मिनिमम कौन था? 25 ही तो था। होने को 225 भी हो सकता है। जैसे देखिए 100% बराबर अगर मैं 225 ले लेता तो एक पर, अब ऐसे देख लीजिए 25 चौके होता है, 25 पंचे होता है, तो एक बराबर 5/4 होता। अब चाहे जो रख दीजिए वो भी सेट हो जाएगा, 225 भी आएगा। लेकिन सबसे मिनिमम कौन है इसमें? 25 है। मतलब पुजारा का स्कोर कम से कम, नहीं सब चेक ही नहीं करना है। जब हमने 1% निकाला 1/4 आया, तो चेक करिए क्या सब 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? कट रहे हैं कि नहीं आप बताइए? सब कट रहे हैं, इसका मतलब 25 सही उत्तर है। आई बात समझ में? अब जैसे यहां पर देखो 5/4 आया, फिर चेक करो क्या सब 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे? हाँ कट रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन मिनिमम कौन है? 25 है। अभी कितने लोग समझ गए मुझे बताइए? 25 से छोटा कोई नंबर बता दें आप, 25 से कम जो पुजारा का स्कोर होता, तो हम डिसाइड करते तो पता चलता पुजारा दशमलव में रन बनाते हैं। दशमलव में रन नहीं बना सकते हैं। 10 होता तो, अब 10 होता तो क्या होता बताइए? जैसे देखिए सर किसने कहा हमसे? मोहम्मद रफी ने 10 के लिए बोला। चलो देखते हैं। 100% बराबर अगर हम कह देते 10 है, 1% बराबर 10/100 अर्थात 1/10। 10 से कटेगा 8? नहीं कटेगा। यहां भी दशमलव में रन बनता तो ये भी नहीं हो सकता। सबसे मिनिमम 25 रन होता पुजारा का, तब काम चल जाता। ठीक है, सबसे मिनिमम वो 25 टोटल बनाते। एक सीरीज होती मान लो, और उस पूरी सीरीज में उन्होंने कुल मिला के 25 रन बनाए, तो इसके खिलाफ 2 रन, इसके खिलाफ 4 रन, इस प्रकार से उन्होंने रन बनाए। यही प्रोसेस है। ठीक है, आई बातें समझ में आप लोगों को? 25 रन उनका मिनिमम स्कोर हो सकता था इस पूरी सीरीज के लिए। बढ़िया, लेकिन क्वेश्चन था, घुमा देता। क्वेश्चन अच्छा है ना, समझ में आया हो आप लोगों को तो। दूसरा देखिए, पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए गए रनों से कितने प्रतिशत ज्यादा? ये तो आसान टर्म हो गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 24% बनाया है, और बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 8% बनाया है। इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं, 8 1 8 होता है, 8 3 24 होता है। मतलब 1 से 3 हुआ है, कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। 1 से 3 हुआ है, 2 बढ़ा है। आप लोग उत्तर भी बता रहे हैं। 2 गुणे 100 किससे बढ़ा है? 1 से, तो आएगा 200%। 200% की वृद्धि है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सी राइट सोल्यूशन है 200%। तो 22वें प्रश्न का उत्तर आया 200%। क्लियर हुआ? ये आई बातें आपको समझ में। दिए गए वृत्त चित्र में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों का वृत्तखंड कोण कितना होगा? ऑस्ट्रेलिया कहां पर है? ये है 32%। ऑस्ट्रेलिया का क्या है आप लोग बताइए। आपको वृत्त चित्र में स्टार्टिंग में बताया था कि जो 100% होता है वही 360 डिग्री होता है। यही होता है, कुछ और होता है। 100% ही 360 डिग्री है। आपको यहाँ कितना परसेंट दिया है? 32। तो 32% क्या होगा बताइए? कंपेयर कर लीजिए, एक तुलना बन जाए आप लोगों के लिए। 100% अगर 360 है तो 32% क्या है? कमेंट करिए। डी ऑप्शन, अभिषेक, प्रदीप सी, 115 कुछ तलविंदर बता रहे हैं, जयसिंह। चलो चेक कर लेते हैं। 4 अट्ठे भाई 32 होता है, 4 25 बार 100 होता है, 5 पचे 25 होता है, 5 सते 35, 5 दूना 10। जल्दी कर रहा हूं तो बता देना, मैं इससे बहुत घबराता हूँ। आप लोग बहुत परेशान रहते हैं कि जल्दी, मैं यार इतना आराम आराम से, तो लोग मुझे कहते हैं स्लो करते हैं, और आप में से बहुत से लोग जल्दी करते हैं। हम कहाँ जाएं किस दुनिया में। चलो 8 दूना 16, 8 सते 56, 56 1 57, 576/5 है, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 115.2। ठीक है, 115.2 डिग्री आएगा। यस, कोई दिक्कत है किसी को? मुझे बताइए। 23 नंबर आपका डन हो गया। 115.2 डिग्री आ रहा है ना, जो 32 डिग्री परसेंट है, दैट बिकम द 115.2 डिग्री इन द सेक्टर एंगल। ठीक है, आगे बढ़ूं? जल्दी तो नहीं हो रहा है? ठीक है ना, चलो आगे देखिए। यदि पुजारा के सभी मैचों में रनों की कुल संख्या लीजिए, देखिए रन ऐसे बनाता है पुजारा 1875। वो तो 25-25 तो हम उनके मिनिमम आंकड़े देख रहे थे। पुजारा के सभी मैचों में रनों की संख्या है 1875, तो दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड के विरुद्ध पुजारा द्वारा बनाए गए रनों के बीच अंतर क्या है?
उत्तर बताइए इसको। वंदना कह रही है फिर से, बिल्कुल बताऊंगा, आप इसको चेक करिए एक बार थोड़ा सा। कहा जा रहा है पुजारा ने कुल 1875 बनाए। अच्छा इसके हिसाब से सोचो तो यहाँ परसेंटेज में है, इसके हिसाब सोचो परसेंटेज में है, तो परसेंटेज कुल कितना होता है बोलिए, परसेंटेज में कुल कितना होता है? 100% होता है कि नहीं होता है? लिख दो। और 100% का मान पुजारा ने जो बनाया है 1875। अब हमसे कहा गया है कि पुजारा ने दक्षिण अफ्रीका ये है और न्यूजीलैंड ये है, दोनों के बीच बनाए गए रनों का अंतर बता दो कितना है। ये 24% भाई, ये 16%, तो 16 और 24 का अंतर बोलो कितना है? 16 8 24, 8%। कितना है? 8%। 100% का मान दिया है हमको, 8% का मान निकालना है ना। करा जाए, तुलना ही है इसमें भी। 4 दूना 8 होता है, 4 25 बार 100 होता है, 25 से डिवाइड, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 75 दूना 150। दोनों के बनाए गए रनों के बीच का अंतर कितना है? 150 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए 150 है। 24वें प्रश्न का उत्तर है ना। 150 अंतर है पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के विरुद्ध बनाए गए रनों के बीच का डिफरेंस। आगे देखिए फिगर बदल गया, अब फिगर अगला आ गया, इसको भी पढ़िए समझिए करिए। क्या है फिगर? फिगर दिख रहा है ना, प्रॉपर विजिबल तो है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। दिए गए वृत्त चित्र में एक पुस्तक बनाने के लिए किए गए जो व्यय हैं, खर्च हैं, उसको दर्शाया गया है। ठीक है, किताब बनती है तो कागज पे पैसा लगता है, मुद्रण पे लगता है, जिल्दसाजी पे लगता है और अन्य खर्चे लगते हैं। इस प्रकार से कागज पूरा किताब बनी है, उस किताब के बनने में लगे सारे खर्चे। ठीक है, आइए देखा जाए। यदि कुल व्यय, कुल खर्च 60,000 रुपए का है, 60,000 का है, तो मुद्रण पर कितना खर्च हुआ है? सारा डेटा परसेंटेज में दिया है और परसेंटेज हमेशा कुल मिला के 100% होता है। कितना होता है? 100%। 100% का मान 60,000 है और निकालना किस पर है? मुद्रण पर। मुद्रण पर, मुद्रण है कितना? 27%। इसमें कहीं अगर किसी को भ्रम है, डाउट है, तो प्लीज पूछना। कुल खर्च परसेंटेज है तो 100 से लेके चलिए, डिग्री है तो 360 से लेके चलिए। कुल खर्च यहां दिया है, कुल का यहां परसेंटेज सोचा तो 100 है, 100 बराबर 60,000 है, मुद्रण पर 27% खर्च हुआ है, तो 27% का मान निकालना है। 2 शून्य खत्म, 27 से गुणा करें, 0 0 6 सते 42, 6 दूना 12 4 16, 16,200। 16,200 डी ऑप्शन है। मुद्रण पर कुल मिला के 16,200 का खर्च हुआ है। आई बातें समझ में? दिक्कत तो नहीं किसी को? अगला देखिए, मुद्रण पर किया गया व्यय कागज पर किए गए व्यय से कितना प्रतिशत ज्यादा है? मुद्रण भाई 27 है और कागज है 25। हमें वैल्यू निकालने की नीड नहीं है, सीधा परसेंटेज कंपेयर कर सकते हैं। 25 से 27 है मतलब कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। लिखो 2 गुणे 100 बटे 25, 25 चौके 100 होता है, 4 दूना 8, 8% ज्यादा है। कितना है? 8%। मुद्रण पर जो खर्च है वो कागज से 8% ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है ना। ये कंफर्म हुआ। कोई डाउट है किसी को? नहीं। निम्न में किस पर व्यय को डिग्री में प्रदर्शित करने पर 90 डिग्री आएगा? लीजिए बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें किसके व्यय को डिग्री में प्रेजेंट करूं तो 90 डिग्री आएगा, ये बता दो आप लोग। आपको बता दूं कि 360 जो डिग्री होता है वही 100% होता है। यही होता है कि नहीं होता है? 360 डिग्री बराबर कितना है? 100%। हाँ, 360 डिग्री बराबर 100%। सिर बिल्कुल, देखिए अच्छे से। 90 डिग्री किसके बराबर होगा बोलो? 90 डिग्री, 90 डिग्री जब 360 डिग्री 100% है तो 90 किसके बराबर होगा? 90 4 बार जाता है, 4 से इसको भाग करें 25% होगा। जो 90 डिग्री होता है वही 25% होता है। अब किस पर 25% दिख रहा है? कागज पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कागज। क्या हो जाएगा? कागज। ए ऑप्शन ना, कागज हो गया। क्लियर हो गई बातें? किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं? अब अगला आ गया आपके सामने, अगला प्रश्न आया है और कितना नंबर है? 28 से 30। 28 से 30 मतलब 2 ही है इसमें। अरे 28 से गलत दिया मुझे लग रहा है। आगे प्रश्न है इसमें, देखो बढ़िया क्वेश्चन लेकिन है, मैं आपको इसको समझाता हूं, फिर इधर आता हूं। चलिए पहले इसको देखिए। कहा गया है, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से मन लगा के सुनिएगा।
डिग्री हटाने के लिए 360 से भाग किया जाता है दिव्यांशु। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, डिग्री हटाने के लिए 360 से भाग करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक प्रकाशन कंपनी है 2011 में एक पुस्तक के प्रकाशन के लिए किए गए विभिन्न व्ययों को दर्शाती है। जैसे उसमें किताबों का था वही इसमें भी है। चार्ट का अध्ययन करें और अन्य प्रश्नों को, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रोसेस क्या है पूरा समझने की कोशिश करिए। देखिए किताब बनी है तो प्रिंटिंग पर, पेपर कास्ट, बाइंडिंग, प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन और रॉयल्टी, इन 4 जगहों पर कितने टोटल 6 जगहों पे खर्च लगे हैं, तब किताब जाकर के मार्केट में आई है। आइए प्रश्न को देखा जाए। सबसे पहला प्रश्न क्या है, बहुत बढ़िया करिए इसको अच्छे से। पुस्तक का जो अंकित मूल्य है, जब आप किताब खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो जो प्रिंटेड प्राइस होती है, एमआरपी लिखी होती है, वो एक्चुअल जो कॉस्ट होता है उससे ज्यादा बनाई जाती है। जैसे इस प्रश्न में भी यही लिखा है कि जो अंकित मूल्य है लागत से 20% ज्यादा है, मतलब जितना लगा था उससे 20% ज्यादा प्रिंट किया गया है। यदि अंकित कीमत 180 है, मतलब जो प्रिंटिंग प्राइस 180 है, तो एक प्रति कॉपी के लिए कागज का लागत मूल्य बताइए। एक प्रति कॉपी के लिए जो पेपर कॉस्ट है वो बताना है आपको। बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे इसको ऐसे समझिए, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। मान लीजिए मैंने कहा कि किसी, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग बताइएगा, किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ाकर 1500 रुपए अंकित किया गया है। अंकित किया गया है। हाँ, वस्तु का वास्तविक दाम बताइए, वास्तविक मूल्य बताइए, मतलब लागत मूल्य बताइए क्या था। किसी वस्तु का दाम अगर 20% परसेंटेज अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं। जो लोग पढ़े हैं फटाफट बताएं। किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ाकर 1500 रुपए अंकित किया गया है, वस्तु का वास्तविक मूल्य हमें कौन बता रहा है? बोलिए कौन बता रहा है? इसको समझाया कैसे जाता है? जैसे माना जाता है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 है, 100%, 20% बढ़ करके यह दाम हो गया 120, और 120 का मान हम लोग को 1500 दिया है, 100 का निकालना होता है। यही तरीका होता है, ये प्रोसेस होता है। बाकी जो मैंने क्लास में पढ़ाया होगा, क्लास में मेरे जो पढ़े होंगे परसेंटेज उनको पता होगा। जैसे लिखा है 20% बढ़कर, 20% बढ़कर मतलब क्या होता है? 1/5। 20% का मान 20/100 करिए तो 1/5 होगा। बढ़ता हमेशा किसी से? लागत से। ये लागत है अर्थात क्रय मूल्य है। ये वृद्धि है, मतलब 5 अगर क्रय मूल्य है तो 1 की वृद्धि है। और नया दाम कितना होगा? 5 में 1 जोड़कर क्या होगा? 6। ये विक्रय मूल्य होगा। विक्रय नहीं, अंकित मूल्य, इसको एमपी करिए क्योंकि प्रिंट किया गया है। मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य मतलब 6 प्रिंट किया गया है, 5 उसका दाम था। मेरी बात को समझना, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछना जरूर। किसी वस्तु को अगर हम 20% बढ़ाकर 1500 प्रिंट किए हैं तो इसका मतलब यह है कि 5 उसकी प्राइस थी, 1 बढ़ाया है, 6 प्रिंट हुआ है। अब ये 6 का मान आपको कितना दिया है? बोलो। 6 का मान 1500 दिया है। प्राइज अगर निकालनी तो यही प्राइज है, 5 का मान क्या होगा? इसके लिए चाहे तो पहले 1 का मान निकाल दे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 250 होगा। इसको गुणा करिए, 25 पंचे 125, 1250 रुपए। उसकी प्रिंटिंग, उसकी कॉस्टिंग क्या थी? 1250 रुपए। आई बातें समझ में? इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता दें। यही सेम प्रोसेस, यही कॉन्सेप्ट वहां लगाना है जो प्रश्न अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखिए कहां गया प्रश्न। ये किसी वस्तु का लागत जो है, मतलब अंकित मूल्य जो है, लागत से 20% ज्यादा अंकित किया गया है। कितना परसेंट? 20%। तो 20% को हम कहते हैं क्या है? बोलो 1/5। क्या कहते हैं? 1/5। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर वस्तु की प्राइस, लागत, इसको लागत लिखिए नहीं तो कॉस्ट प्राइस से घबरा जाएंगे आप लोग। लागत अगर 5 है तो 1 वृद्धि हुई है, और प्रिंट कितना है बताएं? 6। ये इसका प्रिंट है, मतलब ये प्रिंटिंग प्राइस है। और यहां पे प्रिंट हुआ कितना है? 180 में। आप लोग लिखिए, कमेंट करिए। 6 अगर प्रिंट है और 6 का मान 180 है तो 5 उसकी लागत क्या हो जाएगी? 6 त्रिक 18, 30 पंचे 150। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज बताओ। मतलब अगर उस किताब को बनाने में 150 लगा था तो 20 रुपया बढ़ाकर 180 रुपए मार्केट में प्रिंट किया गया है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? या किसी को डाउट है तो बताएं। बाद में आप लोग कहते हो कि नहीं आया तो आप प्लीज अभी बता दो कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% बढ़ा के प्रिंट किया गया था, इसका मतलब होता है 20% मतलब 20/100 अर्थात 1/5। लागत अगर 5 रुपए है, 1 बढ़ाकर 6 प्रिंट किया गया।
और 6 की तुलना अगर हम 180 से कर दें, क्योंकि यहाँ पर अंकित मूल्य 6 है, तो उसकी लागत एक्चुअली 150 हो गई। मतलब कुल किताब बनाने में 150 रुपया लगा है भाई। कितना लगा है बोलो? 150। ये भैया कुल खर्च लगा है, ये कुल खर्च लगा है किताब बनाने में। लेकिन इसने हमसे एक बात कहा है कि भैया जितना खर्च हमारा लगता है, हमको किसका पैसा बताना है पता है? कागज का। उसने कहा बताओ अगर आपने कुल खर्च 150 किया है तो आप कागज पर कितना खर्च किए हो? हमने कहा पेपर में मैंने 15% किया है। कितना किया है? 15%। पेपर की कॉस्टिंग आपको निकालनी है। 15% ये पेपर का मैं निकाल रहा हूं। पेपर का 15% मतलब 15/100 गुणे कुल खर्चा कितना लगा है? 150। एक शून्य खत्म, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 15 तिया 45 होता है, 45/2 करिए 22.5 होगा। मतलब कुल कागज पर 22.5 रुपए खर्च हुआ है। कागज पर 22.5 रुपए खर्च हुआ है। सी ऑप्शन है। किसी को ना समझ में आया हो तो प्लीज बता दें। कागज बनाने में, कागज खरीदने में, लाने में कुल 22.5। अगर एक किताब बनी है 150 का कुल खर्चा है, तो सारे खर्चे जोड़े जाते हैं ना किताब की लागत में। टोटल प्रिंटिंग से पहले भी बहुत सारे खर्च होते हैं। टाइपिंग होती है, कागज खरीदा जाता है, बाइंडिंग होती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो कहने का सेंस है कि अगर कुल किताब को बनाने में 150 खर्च हुआ है, तो उसमें कागज में 15% खर्च हुआ, अर्थात 22.5 रुपए। केवल कागज लाने में 22.5 रुपए। तो 28वें प्रश्न का उत्तर हो गया। कंफर्म है? आगे बढ़ रहा हूं। पुस्तक की रॉयल्टी छपाई मूल्य से कितने परसेंट कम है? तो जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी कहां है? ये है 15। छपाई, छपाई मतलब प्रिंटिंग 20 से कितने परसेंट कम है बोलो? 20 से 15 होना मतलब 5 चौके 20 से 5 तिया 15 होना, मतलब 4 से 3 होना। 4 से 3 होना मतलब कितना कम होना? 1 कम होना। किस में से? 4 में से ना। जैसे 4 से 3 होना अर्थात 4 से 1 कम होना। तो 1 गुणे 100 अगर परसेंट बनाना चाहते हैं और किससे कम है? 4 से। डिवाइड करिए 25% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25%। क्लियर है? निम्नलिखित में किस पर व्यय को डिग्री में प्रदर्शित, एक जैसे अभी पढ़ा नहीं था हम लोगों ने, जैसे 90 डिग्री किसके व्यय को प्रेजेंट कर रहा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, सेम वही काम यहाँ भी है भाई। यहाँ पर कुल परसेंटेज में है और परसेंटेज होता है 100, लेकिन 100 किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। तो अपना जो 72 डिग्री है वो किस परसेंट के बराबर होगा बताइए? एक शून्य खत्म करो, 36 दूना 72, 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 20%। 20%। 20% कहां पर है? प्रमोशन। प्रमोशन में खर्च हुआ है, प्रमोशन में और प्रिंटिंग में, दोनों जगहों पर। अब आपको देखना पड़ेगा यहां पर प्रिंटिंग है कि प्रमोशन है। प्रिंटिंग है नहीं तो प्रमोशन लिखिए। छपाई है तो दोनों है। ये छपाई मूल्य क्या होता है? पेपर कॉस्ट, बाइंडिंग, प्रमोशन, इसका मतलब दोनों होना चाहिए। छपाई ही तो प्रिंट है। हाँ, छपाई ही प्रिंट है भाई, वो दोनों होना चाहिए। उसमें लिखना चाहिए था ए और सी। दोनों 20% है ना, प्रमोशन भी होगा और छपाई भी होगी। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, किस व्यय को डिग्री में प्रदर्शित करने पर 72 डिग्री आएगा? तो 72 डिग्री का आप परसेंटेज कन्वर्ट करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 360 डिग्री 100% होता है, होता है। तो 72 डिग्री बराबर 20% होगा। 20% प्रमोशन में भी है और 20% प्रिंटिंग में भी है, तो दोनों मिला दीजिए, तो ये दोनों होना चाहिए। ठीक है? यस, सबको नंबर मिलेगा, लेकिन ऑप्शन रहेगा यहाँ पर एक ऑप्शन ए और सी दोनों, केवल ए केवल सी, ऐसे बनकर आता है इसका उत्तर। ठीक है, अब भैया इतना ही याद रखेंगे, इसके आगे हम अगली क्लास में करा देंगे। इसके आगे जो पढ़ेंगे अगली क्लास में, अगली डीआई लेते हुए, मतलब टेबल लेते हुए, इसको हम कवर कराएंगे। इतना आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इतना रिवाइज करिए। अगली क्लास जब आएगी तो उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।